इंतखाबात का दंगल सचने को तैयार, बड़े मार्के का बड़ा इंतजार। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, जुमेरात को पोलिंग होगी। आज रात 12 बजे तक कारकुनान का लहू गरमाया जाएगा। फाइनल राउंड में जलसे जुलूस होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। छोटी बड़ी सियासी जमातें कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। नून लीग आज कसूर में पावर शो करेगी। रेलवे ग्राउंड खुडिया में पंडाल सजा लिया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ 2 जलसों में शोला बयानी करेंगे। खुदिया खास योहन्नाबाद में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी मुहिम के हतमी राउंड में पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड पर पड़ाव। लाड़काना में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। JRA बेनजीर भुट्टो स्टेडियम पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो अपने हल्का इंतखाब में खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के नवाबशाह में रैली भी शेड्यूल। आसिफा भुट्टो कारकुनान का लहू गरमाएंगी। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए PTI का फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तहरीके इंसाफ ने नजरसानी अपील दायर कर दी। 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में लिखा, अदालत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत हाई कोर्ट में शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक चोरी का बाजार गर्म था और जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की आवाम को हुआ। आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें, आज बेरोजगारी देखें और एक नफरत जो हर सू फैली है वो देखें। गाली गलोच की सियासत ने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया। 8 फरवरी को आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। कायद नून लीग ने अवाम से किया हर वादा निभाया। गालम गोलोच की सियासत ने अवाम को नुकसान पहुंचाया। अवाम 8 फरवरी को वोट जरूर दें। वोटर्स को मनाने के लिए घर घर जाना हुआ पुराना। शहर कायद में अब फजाई इंतखाबी मुहिम चलेगी। MQM ने निजी तैयारों की खिदमत ले ली। इंतखाबी मंशूर फैलाने के लिए 4 परवाजें उड़ान भरेंगी। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नासिमाबाद और डिफेंस में पंफलेट गिराए जाएंगे। एक परवाज नवाबशाह और मुल्हिका इलाकों के लिए मुख्तस कर दी गई। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो की रैली के दौरान फजा से पंफलेट गिराए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। जमीयत उलमा इस्लाम फे डेरा इस्माइल खान में जलसा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी आज पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बड़े मुकाबलों के लिए बड़े इंतजाम। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। बलूचिस्तान में बैलेट पेपर्स फिजाई रास्तों से भी पहुंचाए गए। हेलीकॉप्टर और C-130 के जरिए सामान फराहम किया गया। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग डे पर कंट्रोल रूम पे बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान चारों सूबों में जाएंगे। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। जायदुल ब्याह शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। अवाम को खौफ और तशद्दुद के बगैर सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विद्यांत पटेल ने कहा, इंटरनेट की बंदिश और आजादी इजहार राय में रुकावटों को देख रहे हैं। पाकिस्तान के शहरी बुनियादी हक इस्तेमाल करने के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन में वसी पैमाने पर अवाम की आजादाना शिरकत देखना चाहते हैं। दूसरा वादा कि मैं पाकिस्तान के गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। मुल्क भर में जहां भी कच्ची आबादियां है, मैं वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहां के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। कराची के मैंडेट पे डाका मारा गया। इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट पे डाका डाले।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आमदनी दुगनी करेंगे, आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 30 लाख घर बना कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से जारिहाना खिताब। कहा, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके गरीबों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। हारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे, नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे, भूख मिटाओ प्रोग्राम का आगाज और गरीबों को सब्सिडी देंगे। कराची ने अपना फैसला सुना दिया, 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। किसी ने इनकी एक भी सीट कम की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची की 20 सीटें दिला दें, 5 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। मुझे नाअहल करने वाला खुद सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका था। 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला खुद इस्तीफा देकर चला गया। खुदा की कुदरत देखें, मैं आज फिर अवाम के सामने खड़ा हूँ। नवाज शरीफ की मरी में घन गरज। जलसे से खिताब में फिर पूछा, जब सब अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला? मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती, महंगाई खत्म की। अफसोस, मेरी हुकूमत जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मेरी जगह लाए तो किसको लाए? मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफियाज को मरी से मार भगाएंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के घर घर तक गैस पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई मुकाफाती अमल का शिकार हैं। इक्तदार के नशे में इंतकामी कार्रवाइयां करने वाला खुद अंजाम को पहुंचा। तहरीक इंसाफ पर परवेज खटक के लफ्जी हमले जारी। नौशहरा में खिताब करते हुए कहा, झूठे वादे बानी तहरीक इंसाफ ने किए मगर शर्मिंदा हम हुए। साबिका हुकूमतों ने कर्जों पर कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब कर दिया। ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो अवाम दोस्त साबित होंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के हैवी वेट उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार भी सरगर्म। हुकूमत साजी में आजाद उम्मीदवारों का भी होगा अहम किरदार। केपी से 1437 आजाद उम्मीदवार मैदान में आ गए, कामयाबी की उम्मीदें लगा ली। नौ मई को जलाओ घेराव और थाना शादमान केसेस में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान का जेल ट्रायल का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। 9 मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समात आज होगी। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर भी समात होगी। अटियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलिक आसिफ एजाज समात करेंगे। जमानतों पर रिहा 300 से ज्यादा मुल्जिमान की हाजिरी लगाई जाएगी। उधर अलीमा खान का FIA से तलबी के नोटिस चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवा दी। कुछ देर में दरख्वास्त दायर की जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिपाह सालार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हर तरह के खतरे से निमटने की पूरी महारत रखती है। भारत ने हमारी सरजमीन पर इनफरादी पाकिस्तानी शहरियों को घिनौने तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। भारत गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी साजिशें कश्मीरियों को जायज मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान मुनसिफाना जदोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी फीकी। गजा में बदतरीन इसराइली मुजालिम जारी। अलमनाक सूरत हाल पर आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई। काबिज फौज ने रफा पर हमले शुरू कर दिए। देरुल बलाह पर भी शदीद बमबारी की गई। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके। 10 लाख से ज्यादा शहरी शदीद सर्दी में खुराक की तलाश में दर-बदर। जनीन और नाबलस समेत मगरबी किनारे में छापे। हमास के जवाबी हमलों में एक और इसराइली फौजी हलाक हो गया।
एमकेएम पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम तेज। खालिद मकबूल सदीकी ने खिताब करते हुए कहा, अब जमानत जब्त नहीं करानी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं है, अब जबर को शिकस्त होगी। 8 फरवरी के बाद हम कराची चलाएंगे तो पाकिस्तान चलेगा। मुस्तफा कमाल बल्दिया टाउन में बोले, भारत चांद पर चला गया और उसी वक्त खबर आई कराची में बच्चा खुले गटर में गिर गया। कराची की जिस गली में चले जाओ लगता है अभी जंग से बाहर आई है। हमारे हुक्मरान कराची का पानी चोरी करके कराची को ही बेच रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, हैदराबाद में 4000 जाली मुहरें बन रही थीं। इस तरह हो सकता है बैलेट पेपर भी छप चुके हों। ये धांधली की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। सिंध के जिला बदीन में बुनियादी सहूलियात का फकदान। जिला बदीन में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें। बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार अवाम मसाइल के हल के लिए कोशा। 8 फरवरी को एक बार फिर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब का कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर मकतूल की गाड़ी आने से पहले जाए वकुआ पर मौजूद था। हमलावर ने मास्क पहनकर रेहान ज़ेब पर फायरिंग की। तहकीकाती टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कच्चे के डाकू पक्के लुटेरे बन गए। अहम रास्तों पर नाके मामूल बना लिए। मीरपुर माथेलो में कौमी शाहरा पर 3 अफराद अगवा। मुखबियों में महकमा आपाशी का अफसर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान सक्खर से वापस आ रहे थे। मोबाइल फोन मुसलसल बन जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह कौन? चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब आज होगा। गवर्निंग बोर्ड का इजलास 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा। नामजद मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहसिन नकवी की कामयाबी का कवी इम्कान। निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी के साथ मुस्तफा रमदे को भी नामजद किया था। नया चेयरमैन पीसीबी 1 हफ्ते में चार्ज संभालेगा। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। कोयटा, कोहलू, ज़ियारत, कला, सिब्बी और खुजदार में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। सूबे में सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा -3 तक गिरा रहा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गए। शाही महल के मुताबिक कैंसर की तशखीस दूसरी बीमारी के इलाज के दौरान हुई। इलाज पीर से शुरू हो गया। कैंसर की किस्म से मुतालिक मालूमात नहीं बताई गई। चिली में खौफनाक आतिशबाजी पर 3 रोज बाद भी काबू न पाया जा सका। हलाक अफराद की तादाद 112 हो गई। 14,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। 10 लाख अफराद बेघर हो गए। हुकूमत ने 2 रोजा सोग का ऐलान कर दिया।